हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोकला पीसीएस एकेडमी में। आज हम राज व्यवस्था को देखेंगे और यह 70+ बुक से है। तो चलो शुरू करते हैं। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन KM मुंशी। प्रारूप समिति के कुल सदस्य 7, जिसमें से अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। इन्होंने BL मित्रा का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। TT कृष्णामाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह ली। TT कृष्णामाचारी 1948 में DP खेतान के बाद मृत्यु के बाद इन्होंने जगह ली। और N माधव स्वामी, इन्होंने BL मित्र के स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिए। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर KM। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार सर VN राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन। कुल व्यय 63,96,729 रुपये। कुल वाचन 3। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949। कुल वाचन 3। प्रारूप में बहस 114 दिन तक चला। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संवैधानिक सलाहकार सर VN राव। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष। विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री C राजागोपालाचारी। शिक्षा लियाकत अली। वित्त मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल। विधि मंत्री आसफ अली। रेल मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर CH भाभा। कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री II चुंदरीगर। वाणिज्य मंत्री II चुंदरीगर। वाणिज्य मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री डॉक्टर CH भाभा। कार्य खनन शक्ति मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री आसफ अली। रेल मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल। विधि मंत्री लियाकत अली। वित्त मंत्री डॉक्टर C राजागोपालाचारी। शिक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष विदेश व राष्ट्र संबंधी मामलों
बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री आई चुंदीगढ़। वाणिज्य मंत्री अब्दुल रब नस्तर। संचार, डाक एवं वायु मंत्री गजनफर अली खान। स्वास्थ्य मंत्री जगजीवन राम। श्रम मंत्री गजनफर। स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल रब नस्तर। संचार, डाक, वायु नस्तर। संचार, वायु, डाक आई चुंदीगढ़। वाणिज्य बलदेव। रक्षा डॉक्टर CH भाभा। कार्य खनन शक्ति मंत्री। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। संविधान अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य देशों के संविधान निर्माण में भी सहायता ली गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली। एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधि का शासन। विधि का शासन, एक द्विसदनीय प्रणाली, एकल नागरिकता शासन प्रणाली, संसदीय, ये सब ब्रिटेन से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, यह सब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिया गया। कनाडा के संविधान से केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति। संघात्मक स्वास्थ्य। अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। संघात्मक व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ऑस्ट्रेलिया के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उद्देशिका की भाषा। समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी के आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों की स्थगन। सोवियत संघ। मूल कर्तव्य व अन्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के आदर्श को। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श गणराज्य की अवधारणा। भारतीय संविधान। भाग 1 संघ और उनका राज्य क्षेत्र 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 में मूल कर्तव्य 51 कामें। भाग 5 52 से 151 में। भाग 5 संघ 52 से 151। भाग 4 मूल कर्तव्य 51 का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मूल अधिकार 12 से 35। नागरिकता 15 से 11। कार्यपालिका संसद। कार्यपालिका अध्ययन संसद। राष्ट्रपति की विधायी अधिकार। संघीय न्यायपालिका भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। भाग 5 में कार्यपालिका संसद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अध्याय 3 में। अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका। अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भाग 6 के अध्याय 1 में सामान्य व कार्यपालिका। भाग 2 में अध्याय 3 में राज्य मंत्री विधानमंडल। भाग 4 में राज्यपाल की विधायी अधिकार। भाग 5 में राज्यों का उच्च न्यायालय। भाग 7 प्रथम सूची के भाग खा के निरसित। भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र, पंचायतें।
भाग 9 का में नगर पालिकाएँ, भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ, भाग 10 में अनुसूची व जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध, अध्याय 1 में विधायी संबंध, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएँ व विवाद, अध्याय 1 में वित्त, अध्याय 2 में उधार। वित्त संपत्ति संविदाएँ वाद, अध्याय 1 वित्त, अध्याय 2 उधार, अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएँ अधिकार, देयताएँ बाध्यताएँ वाद, संपत्ति का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ, अध्याय 1 सेवाएँ, लोक सेवा आयोग, भाग 2 में भाग 14 का में अधिकरण, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 16 में कुछ वर्गों के प्रति विशेष उपबंध, भाग 17 में राजभाषा, अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं, अध्याय 3 में उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, अध्याय 4 में विशेष निर्देश। आपातकाल 352 से 360, भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367, संविधान का संशोधन 368, भाग 21 में अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392, भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 95 में। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश स्थापना, भाग 3 में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, भाग 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, भाग 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भाग 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, भाग 17 में अस्पृश्यता का अंत, भाग 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, भाग 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, भाग 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों का परिवर्तन, नए राज्यों में प्रवेश की स्थापना, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। भाग 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बालात श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मान्य आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार या बालात श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण।
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का सहमति समिति का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। सहकारी समिति का संवर्धन। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था में देखभाल व शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन अन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 का मूल कर्तव्य। 52 भारत का राष्ट्रपति। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 72 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में संघ के कार्यपालिका संघ का विस्तार। 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए। 74 में 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 72 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति पद की योग्यता। 58 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 75 एक में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। 76 में भारत का महान न्यायवादी होगा। 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया। 80 में राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा की संरचना है। 83 एक में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 84 में संसद के सदस्य के लिए अर्हता। संसद सदस्य के लिए अर्हता। 84 में 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन। 98 में संसद का सचिवालय। 100 में लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। संसद का सचिवालय। 98 में 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन। 84 में संसद के सदस्य के लिए अर्हताएं। 83 एक में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 81 एक में लोकसभा की संरचना। 80 में राज्यसभा की संरचना। 79 संसद के गठन का प्रावधान। 76 में राज्य भारत का महान न्यायवादी। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 117 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। न्यायालय 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रस्तावित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध।
117 में, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध। एक 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, 129 में उच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है, 137 में उच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन की शक्ति है, 143 में उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 161 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, 161 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 143 में उच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 137 में उच्च न्यायालय के पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन 124 में, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 161 क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार लघुकरण, राज्यपाल की शक्ति, 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 168 में, 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से करता है, 165 में राज्य का महाधिवक्ता, 169 में राज्यों की विधान परिषद का उत्साहन सृजन, 174 में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर राज्यों में विधान परिषदों का उत्साहन व सृजन, 165 में राज्य का महाधिवक्ता, 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, परिहार एवं लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 174 राज्यपाल विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं, विधानसभा विघटित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 120, राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना, अनुच्छेद 221, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, 213 विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल द्वारा विधेयकों का अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, 200 राष्ट्रपति पर विचार के लिए आरक्षित कर देना। फोन आ गया था। 174 राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के विषय पर सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। 121 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 में विधानमंडल विश्रांत काल के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय